हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन में दंड आलेख। दंड आलेख क्या है? दंड आलेख। दंड आलेख हम बनाएं कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो दंड आलेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने का ही एक रूप है। दंड आलेख में हम किसी विशेष समूह या ये कहें हम कि किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष दुकान की बिक्री या किसी विशेष सप्ताह या ईयर्स की बात करते हैं, उनमें आंकड़े उनको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। जैसे किसी दुकान पर बिक्री को दिखाना चाहें हम, तो उसको हम दंडालेख से ही दिखाएंगे। दंडालेख में हमारे पास ये जो लाइन होती है, मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको हम एक्स एक्स और इसको वाई एक्स कहेंगे। ये क्षैतिज रेखा होती है और ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये हमारा इसका मूल बिंदु होता है जहां पर 0 0, ये जो है ये मूल बिंदु होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास कि आप, पहले क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि आप इनका पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्कूल के 20 विद्यार्थियों के एक इस आशय से सर्वेक्षण किया गया, यानी उनका सर्वे किया गया कि वे अपने खाली समय में क्या क्रियाकलाप पसंद करते हैं। तो उनको निम्न आंकड़ों से दिखाया गया है। तो ये आंकड़े हैं, जैसे खेलना 120 विद्यार्थी हैं, तो खेलना कितने पसंद करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस लाइन पर ऐसे एक सीधी लाइन ले लेंगे इस पर, और ये हमारी एक सीधी लाइन ये ले लेंगे। ये हमारा है इधर लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये हो जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या इस लाइन पर, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन पर, यहाँ 0, और यहाँ लिखेंगे आप पसंद के क्रियाकलाप, पसंद के क्रियाकलाप। तो अब करना क्या है आपको कि ये कहता है एक इकाई बराबर आप 5 विद्यार्थी लीजिए। ये आपका पैमाना है, यानी ये 5, इस तरह से आप इसको करेंगे। ये 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस पे आप लिख के देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि खेलना कितने को पसंद है, तो खेलना आप इतनी एक खाना इतना छोड़ देंगे। उसके बाद खेलना पसंद है 45 को, तो 45 की जो लाइन है ये है,
यहां से आप इसको खींचेंगे और ये दूसरी लाइन भी, ये खेलना पसंद है, यहाँ आप लिखना चाहें लिख भी लें, इसके ऊपर खेलना कितनों को पसंद है, ये है। उसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 को, तो जितना आपने ये जगह छोड़ी थी स्पेस, उतना ही आप यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से कितना है आपको 30, तो 30 है हमारे पास, ये 30, तो आप 30 यहाँ तक ले लेंगे और दूसरी लाइन भी 30 तक यहाँ तक कर लेंगे। ये है कहानी पढ़ना, कहानी पढ़ना, कहानी पढ़ना कितनों को पसंद है, ये यहाँ पर लिखेंगे आप, ये है कहानी पढ़ना। उसके बाद है टीवी देखना कितनों को पसंद है, तो टीवी देखना 20 को, तो आप एक खाना छोड़ देंगे यहाँ पर उतना ही जितना आप पहले छोड़ते हैं और ये 20 तक उठा देंगे, ये चौड़ाई सेम रहेगी इनकी। यहाँ पे आप टीवी देखना। उसके बाद है संगीत सुनना 10 को पसंद है, तो आप 10 तक, ये हमारे पास 10 है, तो यहाँ से उठाएंगे आप 10 तक, ये हमारा म्यूजिक पसंद है यानी संगीत। इसके बाद पेंटिंग करना कितने को पसंद है, पेंटिंग करना 15 को पसंद है, तो 15 की ये लाइन है, आप खाना उतना ही छोड़ देंगे और इसको इससे मिला देंगे यहाँ पेंटिंग। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास छह कर्मागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इधर तो पुस्तकों की संख्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे आप, पुस्तकों की संख्या, और यहां लिख लेंगे अब की बार 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ लिखेंगे आप पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, यानी इस उस पर आप क्या दिखा रहे हैं, इस लाइन पर आप पुस्तकों की संख्या दिखा रहे हैं और यहाँ लिखेंगे आप दिन, क्या लिखेंगे, दिन, ये 0 है। अब आपको बताना है कि रविवार को कितनी पुस्तकों की बिक्री की संख्या आई। आपने जो पैमाना लिया है वो लिया है 1 इकाई बराबर 10, कितने लिए हैं, 10 पुस्तकें। अब आप क्या करेंगे, रविवार को 65 पुस्तकें बिकी हैं, तो आप इतना खाना छोड़ देंगे, इतनी स्पेस, और 65 है तो 60 और 70 के बीच में ये 5 लाइनें हैं, यहाँ तक आप इसको आप खींचेंगे और दूसरी लाइन भी इसके साथ में यहाँ तक खींच देंगे। ये कब को है, संडे को। उसके बाद है सोमवार को 40 पुस्तकें हैं, तो ये स्पेस उतना ही यहाँ छोड़ देंगे और 40 पुस्तकें, तो 40 पुस्तकें आप यहाँ तक इसको लेंगे और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी क्योंकि आप स्केल्स करेंगे। तो ये हमारा मंडे को बिकी है 40। उसके बाद है ये स्पेस फिर छोड़ेंगे और बुधवार को 30, सोमवार को 40 और मंगलवार को 30, तो ये 30 यहाँ तक है, ये लाइन खींच देंगे आप, ये हमारा क्या है, ट्यूसडे। उसके बाद है हमारे पास बुधवार को 50 है, तो ये स्पेस छोड़ेंगे जितनी छोड़ रखी है, 50 ये यहाँ तक है, तो इसको आप ऐसे लाइन से इसको मिला देंगे और ये दूसरी लाइन भी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, बुधवार को यानी वेडनेसडे। उसके बाद हमारे पास है
ये स्पेस छोड़ेंगे और बृहस्पतिवार को कितनी है 20, तो ये 20 यहाँ तक इसको करेंगे, ये 20, ये हमारे पास थर्सडे है। उसके बाद है हमारे पास शुक्रवार को, ये स्पेस छोड़ देंगे, शुक्रवार को 70, तो आप 70 तक इसको उठाएंगे खाने को, और ये लाइन भी 70 तक। ये आपका हो गया शुक्रवार यानी फ्राइडे। उसके बाद है इस तरह से इसका दंड आलेख आपको बनाना है। तो ये पुस्तकें बेची गई हैं। उसके बाद है शनिवार को, तो शनिवार को 15 पुस्तकें बेची गई है, तो आप शनिवार को ये स्पेस देंगे और ये शनिवार को 15 पुस्तकों, ये हमारा हो गया सैटरडे, ये हमारा सैटरडे। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ को बना सकते हैं। तो आशा है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या दी हुई है। तो अब की बार आपको क्या करना है कि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700, इधर लिखेंगे आप पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों, इधर आपकी साइकिलें बिकी हैं, तो साइकिलों की संख्या, साइकिलों की संख्या, और आप इधर लिखेंगे वर्ष, जिस वर्ष वो निर्मित हुई। अब क्या करेंगे, 1998 में 800 साइकिलें हुई हैं, तो आप स्पेस छोड़ेंगे पहले, और 800, मान लीजिए कि ये लाइन और है, और ये हमारे पास 800 यहाँ है, तो 800 इसको आप क्या करेंगे, यहाँ तक खींच लेंगे और इसको भी मिला देंगे इससे। तो ये हमारे पास 1998 में है कितनी, 800 साइकिलें। उसके बाद 99 में 600, तो आप स्पेस देंगे और यहाँ 600, तो आप इसको स्पेस देख के ये 600 तक इसको उठा लेंगे, और उसके बाद इसको भी मिला देंगे। ये हमारा है 99 में। उसके बाद है 2000 में, 2000 में आप स्पेस दीजिए, और 2000 में 900 है, तो ये मान लीजिए कि इसके आगे ये 900 है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 900 तक उठाएंगे और इसको भी इससे मिला देंगे। तो ये हमारे पास, ये हमारे 900 तक है, इसको आप ऐसे मिला देंगे, ये 900। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, तो इस तरह आप बनाते चले जाएंगे ग्राफ, इसी तरह दंड आलेख बनेगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, किस वर्ग में अधिकतम साइकिलें बेची गई, तो किस वर्ग में बेची गई, 2002 में अधिक साइकिलें बेची गई, 2002 में अधिक साइकिलें बेची गई 1200, और किस में न्यूनतम बेची गई, तो न्यूनतम 99 में बेची गई, कितनी, 600, कितनी बेची गई, 600 बेची गई। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु वर्ग के समूह के अनुसार नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का द्वारा एक दंड आलेख बनाना है, और एक इकाई मतलब 1000 लिख के चलना है। किन आयु वर्ग में जनसंख्या बराबर है, तो पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे, दंड आलेख। तो इस तरह से आप ये एक 36 लाइन खींचेंगे,
एक क्षैतिज लाइन और एक वो ऊर्ध्वाधर लाइन और एक ये क्षैतिज लाइन। तो आप क्या करेंगे कि इधर ले लेंगे 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इसमें से इस तरह लेंगे कि 1 इकाई की बजाय आप लीजिए 10, मतलब 1 इकाई लंबाई यानी 10 इकाई लंबाई बराबर 10,000। तो 10,000 लेंगे आप इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 10, इस तरह से आप लेंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लाख आता है ऊपर, ये तो यहाँ से 10,000, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और मान लीजिए यहाँ पर आगे जाके और यहाँ आ जाएगा आपका 2 लाख। तो आप क्या करेंगे कि इसके बाद आप करेंगे, यहाँ पर आप दिखाएंगे कि आपने यहाँ क्या लिया है। यहाँ आपने मान लीजिए ये है हमारा व्यक्तियों की संख्या, इधर व्यक्तियों की संख्या, इस तरफ आपने व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे, संख्या, और इस तरफ लिखेंगे आयु वर्ग, आयु वर्ग। तो आपने क्या किया, गैप देंगे इतना, इस 0 से और इतना एक गैप दे लेंगे। उसके बाद मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या 1 से 14 तक, यानी यहाँ 14 तक, और ये मान लीजिए आपकी 2 लाख है। तो आप इसको ऐसे खींच लेंगे और दूसरी लाइन को भी इसके साथ में दंडालेख बनाने के लिए आप दूसरी लाइन को भी इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। इसके बाद जितना आपने गैप दिया इतना ही यहाँ देंगे। फिर 15 से 29, 1,60,000। तो मान लीजिए वो भी यहीं, मान लीजिए आपका 1,60,000 यहीं से आता है। तो आप क्या करेंगे कि इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। तो ये आपका हो गया ये गैप, और ये 19, 15 से 29 तक। तो इस तरह से आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए 1,20,000, उसके बाद यानी ये गैप मेंटेन रखेंगे और ये इनकी चौड़ाई मेंटेन रखेंगे, विड्थ। तो इस तरह से आप ये एक दंडालेख बना लेंगे। इसके बाद है किन 2 आयु वर्गों में जनसंख्या बराबर है। तो यहाँ से आप जनसंख्या बराबर देखेंगे कि ये दोनों बराबर है, यानी इन दोनों आयु वर्गों में जनसंख्या बराबर है। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं। तो वरिष्ठ व्यक्ति कितने हैं, तो 60 वर्ष, तो ये 80,000 और 40, ये 1,20,000 व्यक्ति हैं वरिष्ठ, 1,20,000 व्यक्ति हैं वरिष्ठ। आशा आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी मेरे वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।